यंग एले स्पॉन्सर भी मैं रहता भी वही हूँ। फोकस यही रहता है कि स्ट्रेचिंग स्पेशली लेग डे पे, बाकी दिन भी आप यहाँ आ रहे हो सीधा पूरा। यूजुअली मैं इतना वेट नहीं मार रहा, थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, बट मेरी इंजरी है, उसे करना भी नहीं चाहिए। एनजीओ का क्या सीन है? एनजीओ का ऐसा है कि प्लान चल रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई आज फिर से एक नया व्लॉग लेके आया हूँ और आज एक मिलवाता हूँ भाई, मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं भाई हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, जैसे फिटनेस लाइन का भी, मॉडलिंग लाइन का भी। ही इज़ पायलट ऑल्सो एंड और वो बस अभी पहुँचने वाले हैं। अभी मेरी बात हुई थी, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं। मैं जल्दी में उठा था, फिर मैं रेडी होना है, लेट हो जाऊँगा, तो अभी मैं जस्ट ये प्री सब बना लिया है। ओ भाई बैग कहाँ फंस गया, और तब आया हूँ एंड देयर इज। कैसे हो? ठीक हो भाई? वैसे यूएस रहते हैं, कैसे हो आप ये बताओ? मैं बढ़िया, सब ठीक है? डाइट वाइट ऑन पॉइंट है? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं खा गया। पता नहीं क्या हैबिट है, सुबह कुछ खाते ही नहीं है। सुबह उठ के ना खाया नहीं जाता एकदम से ना। मैं इतनी सुबह जिम करता हूँ आजकल, यहाँ रनिंग करते टाइम ज़्यादा हैवी खा के फिर तो खाली पेट ही चलता है। हाँ, तगड़ा आउटफिट लगा सी, यही बचा हुआ था, बाकी सब गंदे हो गए। तो ड्राइविंग का हो गया होगा ना यहाँ पे ऐसे? तो पहले दिन नहीं हुआ था, मैं दूसरे दिन चलाना चालू कर दिया। क्योंकि मैंने जितना भी देखा है सब ऐसे डरते आगे, आपके वो मन में है ही नहीं, मेरे को डरा रहे हो आप साइड में बैठा आगे। एक बार हुआ था जब मैं 2-3 साल बाद आया था, एक बार नहीं, 3 तो नहीं हुआ कभी। बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तब लाइफ में, तब मेरा लंबा टाइम हुआ था। एक तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आता हूँ, अभी तो मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ ना। हाँ अभी आए तो दे, अभी आए तो इतना फ्रीक्वेंटली मैं इतना नहीं होता। एक दिन मेरे को लगता थोड़ा सा बात, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। हम भी है। नहीं मेरा ये है कि मेरा बाहर जाने का और यहाँ पे ना ज़्यादा रहने का वो एक ही ये था कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तो देयर विल बी अ शैडो। ये हम कर सकते कि हु माय डैड इज, तो ऐसा थोड़ा शैडो रहता। तो मेरा ये था, मेरा खुद का ये होना चाहिए कि ये उसके बाप है, ना कि ये उसका बेटा है। तो इसलिए मैं यहाँ से मोस्टली दिल्ली रहा मैं बहुत टाइम तक, और फिर यूएस और दूसरी कंट्रीज में। यूएस में कहाँ हो? मेरे पेरेंट्स या कोई भी मेरा आता है तो अच्छा, अंकल गए हैं क्या? अंकल नहीं गए, आएंगे। अच्छा, अरे मैंने बहुत बुलाया, आता तो टाइम ही नहीं है उन्हें असल में। अरे एक बार वीजा भी रिजेक्ट हो गया। अच्छा, उनका भी हो गया। होना तो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए था, तभी तो ईगो में बात आ गई यार, इसकी हट पैंस की आग में। बिकॉज उनकी, मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। फंडिंग सब सही थी, मैंने लेटर भी भेजा। प्रॉब्लम ये हुआ, वो पूछते हैं कि आपकी वहाँ पे जाके कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि फाइनेंशियली वो। तो उन्होंने पूछा, आपको उनको पता ही है कि मैं उनका बेटा है, तो बताया ही है मेरी वाइफ और सब कुछ वही है। तो वो कहते हैं हम अपने खर्चे पर रहेंगे, उसकी अपने बेटे के। अच्छा वो एक, हाँ, बिकॉज़ आप हिंदी में भी कर सकते हो। हाँ समझ गया। हाँ उन्होंने, अच्छा इंटरव्यू में, हाँ मेरी मम्मी ने कि उनको बोलना यही था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं उनका एक तरीके से गार्डियन हूँ। बट वो दूसरे तरीके से तो होता ही है, वो सब सही था। उन्होंने मेरे को बताया भी कि उन्होंने सबसे सही बात की। आखिरी में उन्होंने सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ऑलमोस्ट रैप कर दिया था। तो कहते हाँ यार हम अपने खर्चे पे हैं, तो वहाँ पे आगे क्या होता है कि जो दूसरा बंदा वो केपेबल नहीं है या ऐसा जो भी है, और ये चीज़ वो यहाँ पे मानते नहीं है कि आप अपने खर्चे पे जाओगे। आप कोई ऑफर लेटर भेजे, अगर आप कोई रिश्तेदार नहीं है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा पे ऐसा रहता है। बट अगर मेरे मिलने आ रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे है और मैंने भेजा है लेटर, तो ऐसा होता है। तो ठीक है फिर हम आ ही नहीं रहे, आप पकड़ो अपना पासपोर्ट। यूएस का यही है, इन पर्सन इंटरव्यूज होता है। हाँ मैंने दिया है, मेरा रिजेक्ट हो गया था स्कूल टाइम में, ग्रुप में दिया था। मेरे से कुछ नहीं पूछा कैसे ले। मैं अपना बताता हूँ कि पहले, फिर आप बताना कि क्या होता है। मेरे से उन्होंने पहली तो बात कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ ये पूछा क्या इनकम है, जो हमने लिखी हुई थी वो मैंने बता दी, दैट्स ऑल। और वो रिजेक्ट हो गया, पता नहीं था, मैच नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। तूने कौन सा वीजा? नहीं मैंने ग्रुप वीजा था ना, पूरी टीम का, क्रिकेट के वो था, क्रिकेट के लिए जा रहे थे सब। हाँ तो कितने साल का हो तुम? मैं होऊंगा 16। हाँ तो तेरी तो इनकम हो ही नहीं सकती ना। हाँ मतलब फादर इनकम ही पूछी थी, तो वो जो हमने लिखी हुई थी वही हमने बताया। शो करना था उसमें। अब जो वो स्कूल वाले बोल रहे थे वही करा था। हाँ वो तो रहता ही है। हाँ अब आप बताइए कि अगली बार कभी किसी ने जाना हो। पूरी टीम के साथ जाते हैं, बहुत ही पूरी टीम में सिर्फ 4 लोगों को मिला, 2 कोच और 2 बच्चे, बस किसी को नहीं मिला। क्रिकेट कैसे खेलेंगे? खेले ही नहीं, कोई भी नहीं गया। तो उस टाइम तो यूएस में क्रिकेट करना था भी नहीं। अब
अब है अब क्योंकि है। अब एक तो जो मैंने देखा कि क्रिकेट पहली बार ओलंपिक्स में ऐड हो गया और ओलंपिक्स में 2028 कैलिफोर्निया में हेल्ड होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप वो एक लूप होल रहेगा जैसे अभी फीफा का था। कनाडा में है फीफा इस साल तो। यूएस में यूएस होस्ट कर रहा था, उसके चक्कर में अगर आपके पास टिकट्स है ना तो आप उधर भी जा सकते हाँ तो आप अप्लाई करोगे, बट आपके पास पहले टिकट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आऊँगा भाई मेरे को टिकट, मैंने बोला कि इन पर्सन आप वहाँ लाइन में खड़े होकर नहीं लेनी, पहले ही लेनी। हाँ क्योंकि टिकट पे खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई UFC फाइटर। अरे तगड़ा तगड़ा। यंग एल स्पॉन्सर भी मैं रहता भी वही हूँ। हो जाएगा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी, शायद आपने ही भेजी थी शायद, वो 700 फॉलोअर वाला यंग एल के पास। हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यंग एल के फाउंडर्स हैं जो वो इंडियन है। हाँ अमेरिकन है बट वो इंडियन ओरिजिन से है। बस कर रहे हैं। मेरे पास यंग एल के बहुत सारे आउटफिट मेरे को बहुत पसंद है। हर हफ्ते यंग एल नया एडिशन निकालता है, दैट्स डिफरेंट, क्योंकि वो लाइफस्टाइल ब्रांड भी है, खाली जिम के क्लोथिंग नहीं निकालता जिम चाक की तरह। और उसके ऑनर इंडियंस हैं वो अमेरिकन बट इंडियन ओरिजिन से हैं, फ्रॉम सिख कम्युनिटी। गुरमीत और उसका कज़न दोनों ने दे यूज्ड टू सेल फोन केस ऑन ईबे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत यंग है एंड अब इस टाइम पे सबसे आई थिंक वायरल ब्रांड और सबसे ज़्यादा एथलीट्स जे कटलर और सब हर कोई इंडियन सोच के क्या पता करी जाए। मैं भी अभी आई थिंक मेरी नज़र में अभी थिंक उनके पास 2 एथलीट्स हैं जो इंडियंस हैं। हाँ उनके में ऐसा नहीं कि आपको मिलियन फॉलोअर्स भी चाहिए, तो इसलिए पॉसिबिलिटी अपने लिए कि हम भी उसके एथलीट बन सकते हैं। तो यंग एल प्लीज स्पॉन्सर मी। और मैं तो उनके घर के पास ही रहता हूँ ना, ज़्यादा दूर भी नहीं रहता, तो शिपिंग का ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। और मेरे पास तो पड़े हुए हुए मेरे को लेग्स बहुत पसंद है। अभी मैंने गैप किया बिकॉज ऑफ द इंजरी। तू बता कितना एक्साइटेड है यार? इसमें मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं कि मैं पुराना ट्रैक्टर हूँ कोई। फ्री में क्या क्या लेते हो, मतलब इंडिया में आके क्या ले रहे हो? यूजली तो मैं प्री वर्कआउट भी बहुत रेयर लेता हूँ। हाँ क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ऐसा रहता है, तो प्री बेसिकली हमारा ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज करता है, तो मैं नॉन स्टिमुलस लेता हूँ, उसमें कैफीन कम होता है। मैं खुद सिर्फ विंटर्स में लेता हूँ। अरे भाई ये कैसा आधा स्कूप ले लेता हूँ। हाँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नॉन स्टिमुलस ही लूँ, तो उसमें कैफीन नहीं होता। मैं बहुत दूसरे टाइप की ट्रेनिंग कर रहा था अभी, जो 5K 10K एंड प्रेपिंग फॉर हाफ मैराथन एंड कुछ रनिंग ज़्यादा। हाँ तो अभी मैं हूँ सिट्रुलिन पे, और वहाँ पे मैं जो ले रहा था वो था एल-सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। एल-सिट्रुलिन ओके। हाँ और क्रोटेन मेरा जैसे। और फिर सुबह तो अभी तो मैं केला ही खा के आया हूँ। वो रनिंग वाली आदत हो रही है इसीलिए नहीं खाते। मेरे से तो अब ऐसा हो गया कि बिना मील में नहीं वर्कआउट कर सकता, एक मील चाहिए मेरे को, चाहे थोड़ी सी लाइट हो। इसलिए मैं दिन में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वहाँ पे मैं दिन में जाता हूँ 12 से 2 के बीच में, ऐसा कुछ टाइम। तब तक बॉडी में कार्ब्स और आ जाते हैं, तो एनर्जी और ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो ठीक रहता है। यार दिन में हमें दिहाड़ियाँ करनी होती है, जा नहीं सकते। मेरे को आज ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप में हो जाएगा क्योंकि हम लेग्स करने वाले हैं। बीसी है अपने पास कोई करना है? बीसी है, पीते रहेंगे। तो मैं क्या रखता था, छोटा सा पीस उसका किसी कुकी का या चॉकलेट का। वैसे तो मैं मीठा खाता नहीं, बट शुगर लेवल रखता हूँ अपने बैग में। लेकिन ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि मैं अभी समझ गया। मेरा एक दिन हुआ था शेडेड हूँ मैं, तो मंगा लेंगे ब्लिंकिट से अगर ऐसा कुछ हुआ तो। हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि तेरे भी एंकल में और मेरे लोअर बैक में इंजरी है, जो मेरे अभी ये चीज़ याद रखनी है। क्या? मैं ये चीज़ भूलनी नहीं है, याद रखनी है, जो उसमें इंजरी नहीं भूल रहा। हाँ मेरे को लगा कि कह रहे माइक पे नहीं बोलना। नहीं ना वो कोई कैरोप्रैक्टर के पास गया था, तो उसको मैं बताया था जो बैक का जो मेरा रीज़न है या शोल्डर हल्का सा आगे, वो बिकॉज ऑफ माई हिप। जो मेरा राइट हिप है बहुत टेंसर और लॉक्ड है। अच्छा। उसकी एडजस्टमेंट मैंने ट्राई, तो वो भी बहुत ओवर द ईयर्स जितना ट्रेनिंग की है ऐसे 12 साल, तो बीच में इंजरीज और जंप्स, क्योंकि मैं और भी दूसरे स्पोर्ट्स करता हूँ बहुत, तो समहाउ मैं रीज़न ढूंढ नहीं पाया कि हुआ क्या था। मतलब ये ऐसे वर्कआउट करते हुए हुआ था या ऐसे ही सडन नहीं हुआ, ये ओवर द टाइम स्लोली
मतलब मैंने थोड़ा इग्नोरेंस भी रखी है, मैं कहा हल्का बैक में पेन हो रहा है कभी कभी जब मैं वो अपन ये भी सोचते हैं ना मैं कि एक बार हाँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए prep शोर करता हो हूँ, रही है, हाँ। उस वजह से हो रहा होगा। तो जब मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए 2 साल पहले जब प्रेप कर रहा था, तो या 3 साल पहले ऑलमोस्ट, और ऐसे सेम का सेम लेग पोजीशनिंग सेम ही रहेगी, सेम तो स्विच है तो सिर्फ हिप्स पे प्रेशर आ रहा है डेंसिटी। हाँ बहुत नॉर्मल सी बेसिक एक्सरसाइजेस है। इधर से स्कूल में भी रहते थे, देखा तूने? हाँ। रामदेव के क्लास में कह रहा है बटरफ्लाई कराओ, बट अब जब तू करेगा इसका जो प्रेशर है वो बहुत करता है। मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस वो कर रहा हूँ जो मैं स्पोर्ट्स खेलते टाइम करते थे, तो वो मैंने 2-3 एक्सरसाइजेस उसमें ऐड की हैं, 2-3 स्ट्रेचिंग उसमें ऐड की हैं। समझ गया। फोकस यही रहता है कि स्ट्रेचिंग स्पेशली लेग डे पे, बाकी दिन भी 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में बैक और हिप्स पे जरूरी है। मेरे साथ ऐसा होता है जिस दिन मैं ये स्टार्टिंग में अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लूँ ना, सिंगल, हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है शुरू में ही। एक होता है ना कि, और वर्कआउट में भी रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिल पाता है। बेस्ट पार्ट, ये स्ट्रेचिंग सही ये करनी ना- बहुत जरूरी है। ये एक टाइम के बाद ही समझ आता है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने देखी है, एक टाइम के बाद समझ आता है, जब आप थोड़ा सा सब चीजों से निकल जाते हो, एज हो जाती है है ना। शुरू में, अच्छा जब आप गोल्ड जिम में थे इधर, हाँ, तब क्या 8-10 साल पहले। इतना सीरियस थे स्ट्रेचिंग के लिए? मैं करता था एक्चुअली, मैं पता करते क्या, थे, but अगर मैं कर इतना रहा हूँ ना वो तो चीज़ नहीं। मूड ऐसा था कि अगर मैं कर रहा हूँ तो उस दिन मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग ही करूँगा। वो तब करता था कि मेरे वर्कआउट्स बिल्कुल ही खत्म हो गए, और कि आज मैंने कल लेग्स कर ली और कहीं जाना है, और हाँ, मतलब ये है वो कि muscle प्रायोरिटी recovery नहीं के लिए- देते थे ना, हाँ, जो क्योंकि आज मसल रिकवरी बहुत फास्ट थी, और तो कभी कभी होता है कि मसल रिकवरी में टाइम लग रहा है, तो मैं फिर पूरा दिन स्ट्रेचिंग पे। पहले तो यार मैं स्प्लिट भी बहुत होता था लेग्स की, अब तो होता ही नहीं है। ओवर द इयर्स ये चीज़ें फिर आती है। गोल्ड जिम वाला तो डिफरेंट ही है, उस टाइम तो कम्युनिटी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। जिद्दी अभी तू यहाँ रहता तेरे को है जिद्दी वाली वो थी उस टाइम पे ना, कि हाँ ये करना है, बॉडी बनानी है, ये करना तो है। आते थे गोल्ड जिम पानीपत में खुलना, हाँ, उस टाइम पे ऐसा था कि हाँ गोल्ड जिम जा रहा है। मतलब हम मेरे को लोग लगा तो ही सिर्फ नहीं बाहर से जाएगा देखते थे, यहाँ मैं वर्कआउट नहीं करता था उस टाइम कि हाँ गोल्ड जिम है, इसमें जाना है। ये तो हाँ उस टाइम मैं वर्कआउट नहीं करता था। नहीं करता मेरे ख्याल से, नहीं। हाँ, उसके 10 बाद साल फिर पहले, मैं तो तेरे को 8 साल हुए ना, हाँ 8 साल 8 हुए। साल। हाँ, तब तक लेकिन खुला तो हुआ था, तूने चालू खुला किया हुआ था। उस टाइम बंद हो गया था। जब मैंने चालू किया बंद हो गया वो। उसके 1-2 साल बचे तक तेरे हाँ। को लगा कि मैं गोल्ड जिम के मैं लिए तैयार हो जाऊँगा, चुका हूँ। हाँ। शुरू में तो ऐसा लगता वो था भाग यार गया फिर। ऐसी बाजुओं के साथ तो क्या जाऊँगा, थोड़ा सा वो हो नहीं नहीं जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं था वो यार, मेंटलिटी थी ना उस टाइम। लगता लोगों की गोल्ड जिम से वो। फिर उस टाइम घर वाले भी नहीं भेजते थे, तो घर के सामने एक जिम खोला हाँ। जहाँ मैं रहता हूँ। मैं पहले बिल्कुल। गोल्ड जिम था जो मैं गया था वो वेस्ट दिल्ली में। अच्छा, हाँ दिल्ली तो उस टाइम पता ही नहीं था। वो ऐसा भी होता उनका है। जिम गोल्ड जिम बहुत क्रेज था, मैं 2 दिनों में गया हूँ। तो तो मैं मेरे यूएस तो- के भी एक गोल्ड जिम्स में गया था। अब तो वही जगह बहुत सारी फ्रेंचाइजी उन्होंने बंद कर दी थी, और उन्होंने फिर जो मोस्टली जिम थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे, उनका नाम ट्रांसफॉर्म हो गया था। और उनका जो लड़का था वो मेरे कॉलेज में भी था, अगर बहुत था, तो ऐसा मेरे को पता चला था। बट रहा सेम ही था, बट नहीं पानीपत के हिसाब से 3 फ्लोर का जिम। हाँ, मतलब जिम आज भी है, उस पहला फ्लोर पे जिम जिम था। आज भी है। हाँ, तो वो बट छोटी एक फ्लोर चीज़ पे देख था। रहा हूँ कि अगर हाँ, तो हमें बहुत छोटा लगता वो आज क्या? के हिसाब से, है ना। 3 फ्लोर का था, बट हाँ है ना? मैक्स के हिसाब से स्क्वायर फुटेज में वो कम पड़ता, बट उसके जो इक्विपमेंट थे मैट्रिक्स के। क्या एनी टाइम आप इधर करिए? एनी टाइम में आपने? नहीं, मैं एनी टाइम में गया हूँ जब वो गोल्ड जिम के सामने था। हाँ, वो भी कम- छोटा ही था। हाँ, अब ये नया जो अभी हुआ इसमें मैं गया, मैं इसमें मैं गया पर्सनली इतना नहीं करता, क्योंकि इंडिया में एनी टाइम दूसरा है, बट बाहर जो एनी टाइम की जो इमेज है और जो एनी टाइम है वो बहुत छोटा जिम है बाहर। ओके, यहाँ तो यहाँ- मतलब एक यहाँ से प्रीमियम छोटी- सेक्शन में हाँ, बोल लेकिन सकते यहाँ से हैं। भी छोटा ही पड़ता वो, और बहुत बेसिक उसमें वो होती है, कुछ नहीं होता उसमें, कोई स्टीम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कईयों में शावर भी नहीं होते हैं, या एक सिंगल बाथरूम होता है और सिंगल एक हाँ, एरिया के हिसाब से कि हाँ। जहाँ एरिया पे है और उस उनका हिसाब से। बकवास बात ये होती है कि हर 3 महीने बाद वो आपको चार्ज करते हैं उसका मेंटेनेंस फीस, अच्छा। और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्योंकि उस इतने में आप बहुत ही प्रो लेवल के जिम में आ सकते हो, और उससे बहुत कम में आजकल- $20 में जो जिम खाना टाइप के क्लास होते हैं ना, मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो
कि जिसमें स्विमिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग, तो ऐसा कुछ मैंने मेरे मोस्टली जिम्स जो रहते हैं वो जिसमें स्विमिंग, सोना, ये रहता है, स्टीम, कोल्ड प्लंज वगैरह ना हो तो भी कोई नहीं, रैकेट बॉल स्क्वॉश की तरह ही होता है, सिमिलर होता है, बट रूल्स और हल्का सा डिफरेंट होता है। यूएस में जितनी मतलब मैंने देखा है कि फैसिलिटी मिलती है, उनमें ऐसा है कि जो इतने बड़े जिम होते हैं वो 24 आवर्स नहीं होते हैं। वो जिम खाना टाइप क्लब्स होते हैं। ये $20 से $30 में आप इंडोर आउटडोर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल्स, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग या सॉरी रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, रॉप क्रॉस सेक्शन अलग, और रनिंग इंडोर ट्रैक्स होते हैं उनमें। एक आपने सुना होगा, आई थिंक आप दुबई गए हो, हाँ गया बहुत सारा। बायंस जिम है एक, है बायंस कुछ ऐसा जिम है, बायंस जिम, मेरे को शायद मैं ऑक्सीजन का पता है मेरे को। सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ नहीं, बायंस जिम है और उसमें हर सबसे बड़ा चीज़ जिम है। हाँ, सबसे बड़ा जिम है जो, या ऑक्सीजन ऐसा कुछ है। हाँ मतलब वो सबसे बड़ा जिम है इस टाइम, सबसे बड़ा है वो। जो वहाँ की मैंने फैसिलिटी मैंने वो तो ब्लॉग में देखा है, हाँ मतलब उसमें वो तो बहुत बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग, हाँ, जो ये सब आप बता रहे हो वो उसमें भी सब होता कुछ है जो उसमें। मेरे जिम में मैं अभी वापस एंट्री में ही बास्केटबॉल वाला है। मैं डालूंगा वीडियोस, या मेरी पुरानी अगर कोई मेरे उस पर आएगा तो उनको दिखेगा। बास्केटबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, सब में लॉन टेनिस नहीं, बट रैकेट बॉल और पिंग पोंग जो चल, पिंग पोंग टेबल टेनिस को बोलते हैं। यहाँ तो टीटी बोलते हैं। और फिर एक और आजकल वो जो चल रहा है जो लॉन टेनिस के उसमें खेलते हैं यार, और एक वो बॉल सी होती है ऐसे। मैं बहुत फोकस करता हूँ, चाहे वर्कआउट थोड़ा छोटा हो जाए टाइम। वही चीज़ है कि मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग, इन सब पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं वेट मरवा लो जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। इंजरी है तो बात अलग है, बट ये चीज़ें जो सीखने की है वो सीखना है। क्योंकि अगर आपको अभी एक्सट्रीम एथलीट या हाइब्रिड एथलीट जो भी चल रहा है आजकल बनना है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि और भी कोई डेविड गॉगिंस और एनीथिंग, दैट्स नेक्स्ट लेवल शिट। बट वो रिकवरी टाइम पे, स्ट्रेचिंग पे, ठीक है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। 70% पे ध्यान देना है कि लंबा चलना है। वेट ट्रेनिंग जैसे मैं अभी जो मेरी जो फिजिक है जो हम दिखाएंगे ब्लॉग में, इतना ना दिखाएं या रील्स में, वो सिर्फ 8 से 10 दिन का वर्कआउट है पूरे महीने में। हाँ, आप है तो मेरे पास एक्चुअली इसका दूसरा एडिशन है, क्रीम में, मैं परसों पहन के आया था। मेरे को ये बहुत पसंद है, ब्लेजर्स। आपके महंगे हैं, मेरे थोड़े सस्ते हैं। मैंने तो यार उससे आउटलेट से लिए ऑफ में, सही में बता रहा हूँ। मैंने बहुत सस्ते में उठाए 2 साल पहले या 3 साल पहले। आपके सस्ते भी यहाँ डॉलर में चलते हैं। हाँ, मैंने तो 70 नहीं बढ़िया, मतलब अट्रैक्टिव है शूज़। $70 या $80 में मैंने इसको ले लिया था। आई थिंक $120-130 था, तो 6-7 हज़ार में से सस्ता पड़ जाता है। हाँ, इतने के यहाँ भी इतने के नहीं, वैसे मतलब ये वाले इनकी बात करो, ये तो मैंने इधर देखा ही नहीं है। 1-2 बंदे के पास, जैसे वो मेरे ख्याल से बाहर से लेके आए 1-2 बंदे, मैंने देखा बाहर वाला ही सीन है जो है। गोरे होते हैं, दे डोंट गिव फक मैन। तो उनका आप यहाँ आ रहे हो सीधा पूरा वस्त्र सब कुछ उतार के, और मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं उसके बाद भी कोई मतलब अपनी स्किन में बहुत ऐसा पूरा सीधा कॉन्फिडेंट, ऐसा कुछ नहीं, कोई तोलिया वोलिया कुछ नहीं। मैं कैसा लगता है? मेरा दोस्त एक बार यहाँ बैठे हुए हैं, सीधा दर्शन फेस किया कभी वो चीज़? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि नोट ना करे, क्योंकि फिर वो 10-15 मिनट तक आपके वो होता है ना, माई आईज। आप ना चाहते हुए भी वो दिख जाता है, कोई देखना नहीं चाहता सुबह सुबह। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं मेरा दोस्त वहाँ गए कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा में, तो और भी बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बूढ़े होते हैं जो वो आते हैं, क्योंकि उनको दे डोंट गिव अ फक, क्योंकि इतनी एज में उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे आएंगे, शावर के लिए जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं वहाँ से, तो वो वही निकाल देंगे ऐसे, ये यहीं पर और यहाँ टाउन रख के सीधा। तो कई बार तो लगा रहे हो गया वर्कआउट। ऐसा ही मतलब मन ही अजीब हो जाता है जब सुबह सुबह बंदा माइंड प्रिपेयर करके आता है, हाँ मैं अच्छा वर्कआउट करना है, और ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। वो हाँ, बहुत सारे लोग हैं, सबका सब रहता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि और हर तरीके के लोग होंगे कि हमें थोड़ा अजीब लगता है। तो और भी है जो मेरे दोस्त जो वहाँ के जो गोरे हैं वाले, कभी होते हैं जो यंग होते हैं, वो ऐसा एक दूसरे को देख के वो वैसे करता है। तेरे को पता है ये एक और चीज़ है, 25 किलो की प्लेट सिर्फ बस एक ही इंडिया में रहती है। बाहर में या आप कहीं कंप्लीट करने जाते हो 20 किलो से ऊपर का होता है 45 पाउंड्स। आई लव योर कॉन्फिडेंस। 45 पाउंड्स, हाँ पाउंड्स में ही होते हैं मोस्टली, तो 45 पाउंड इज खत्म। 45, 35, 25 और 10 से 5। सुमो बढ़िया।
थैंक यू भाई। मैं भी बेल्ट लगा लूँ। इससे बाहर जो फ्लो करना है वाटर की तरह, जितना मेरा एंकल साथ देगा मैं उतना नीचे जाऊंगा, ठीक है? सुना होगा इसमें तो 90 डिग्रीज तक भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा हम मतलब जितना मेरे को लगेगा कि एंकल इशू नहीं वो कर रहा है तब तक मैं नीचे जाऊंगा। अब ठीक है। फोटो सब क्रॉसफिट की लगी है मेरा फोटो सब यहाँ पे। नीचे जा, नीज को थोड़ा सा और आउट कर, अगर हम ग्लूट और हैम पे इसी पे 5 और ऐड कर देते हैं। ठीक है। यूजुअली मैं इतना वेट नहीं मारता, थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, बट मेरी इंजरी है, वैसे तो करना भी नहीं चाहिए, नहीं इंजरी बट मैं लेग स्किप करने में बिलीव नहीं करता कोई ज़्यादा। फायदा थोड़ा है वेट मार के। फिर भी स्ट्रॉन्ग तो रहेगी, इसलिए रिकवरी फास्ट रहेगी अगर हम होपफुली मेरे को सर्जरी ऐसा कुछ ना कराना पड़े। नहीं कुछ नहीं होगा। कायरोप्रैक्टर, मुझे सुना कारपेंटरी में वो कारपेंटर ही है वो, अभी होगा कायरोप्रैक्टर जो एडजस्टमेंट करते हैं। बढ़िया। हट जा पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खड़ा हो सकता है वीडियो के लिए। बढ़िया। Two, 3, 4, 5. बढ़िया बढ़िया। गुड। बढ़िया। कितने रेप्स? कितने 10 दिन? 10। हाँ बाहर वाले जो कर रहा है तो वो जो उसका रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा बेटर है। बाहर वाली देखी? हाँ बिजी है क्या वो? हाँ, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और वेट ये सिमिलर जो हो गया 45 पाउंड्स, तो बाहर में ही रखता हूँ 40 और 40 प्लस जो इसका वेट है। ठीक है। बट हम रेंज ऑफ मोशन पे और डिफरेंट उस पर यूजली मैं क्वाड्स पे 3 करता हूँ। हाँ, बट हमने कभी इस पर किया नहीं है, तो अगर कोई ट्राई करना चाहता है, बाकी वो जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। नो नीड टू चेंज, इफ यू डोंट वांट इट डोंट डू इट, नो प्रेशर। तो मैं वो आता ना एक वो वीडियो आई में, लेग्स तो ठीक है, don't want it, I want don't do this it. fluency also. डोंट डू इट बूबू। ये फ्लुएंसी भी चाहिए भाई। ये मैंने 10-12 साल के बाद मेरे को पता चला, जो मेरे लिए मेरे को भी ले बढ़िया जाओ, लगता अपने है। बैग वैग में डाल के ले जाओ यार। मैं 3 डिफरेंट वो करता हूँ, वाइड, सेंटर और वो, तो ओवरऑल सब में ग्रिप आई थिंक आज बाहर पूरे रहेगी। थाई पे। जैसे उस दिन हम हम सेंटर नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर मोस्टली उस पे काम करता है, क्वाड्स पे मोस्टली। ठीक है। बट आउटर हम रखेंगे क्योंकि हम मेरे को जो आउटर वाला लेयर है तेरा है वो हल्का सा जो वीक पॉइंट है, ताकि वो कवर रहे। मेरा भी मैं भी साथ में ऐसे कर लेता हूँ, बट हम मोस्टली थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जो हैम्स हिल पे और सेंटर पे। ब्रीद इन ब्रीद आउट। मेरे को फील हो रहा है फुलनेस। भरे ना पूरा। उसको अब सेम ये लास्ट है। हाँ, ये उधर रखना। कितने रेप्स? मेरे को टारगेट दे देना तो
इजी रहता है मेरे लिए। 12 से 14 क्योंकि हम 2 ही कर रहे हैं। ओके कमा हिल पुश स्लोली, हाँ हल्का सा बैक कर्व और जो तेरा बैक है उसको टच और लोअर बैक है उस पर हल्का सा कर्व और चेस्ट आउट और ब्रीद इन और ब्रीद आउट। गो इससे ज़्यादा एंकल अलाउ नहीं करता। हाँ तो तभी कह रहा हूँ खाली हिल पे पुश करना है। अगर तू सेंटर और टॉस पे करेगा इसलिए हमने वेट भी कम रखा है। गुड गुड, इसको थोड़ा 90 पे ही रख। गुड ग्रिप, हाँ हाँ हाँ। आप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि नहीं तो वो हिप्स पे और लोअर बैक पे हो जाएगा। बट टोज आउट रख इसमें ताकि टोज आउट, हाँ ठीक है। हाँ हल्का सा और ऊपर आधा इंच। जस्ट गो। अब इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन। गो 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 गो। गुड 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 गुड। हाथ से ज़्यादा प्रेशर मत ले, तो चाहिए हल्का सा यहाँ पे हाँ पुश और फील कर, हैम्स पे टच कर अपने, फील द मसल माइंड मसल एंड माइंड कनेक्शन। यार मैं फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना ऐसा आदत नहीं है लोगिंग का। चल कोई नहीं 1-2 बार में हो जाए, क्योंकि भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मेरा पहला प्रोफेशनल लोग है। 1-2 मैंने बनाए हैं फ़ोन से। ओके चलो, जो मुझे लगता है कि मेरे को बाद में पता चली, हाँ क्योंकि वर्कआउट्स मोस्टली सबको पता ही है, न्यूट्रिशन भी सबको पता ही है, बट कुछ सप्लीमेंट की बात जो यहाँ नहीं मिलते बाहर मिलते हैं, जो मैंने ट्राई किया जैसे प्राइमर 191 XT, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। घर पे दिखाया था जो, हाँ वो इतना सा स्प्रे आता है, वो मैंने पहली बार सुना है, देखा तो मैं वो ट्राई करता हूँ। तो लोगों को 20-20 साल हुए हैं, बहुत सारे लेजेंडरी हैं इंडिया में जिनको बहुत पता है, तो इसलिए साइंटिफिक वो वाली चीज़ें बकचोदी नहीं करते, बॉडी सबकी होनी जाती है। एग्जैक्टली। पैरों की मूवमेंट इसमें हम थोड़ा सा आउट रखेंगे। यूजली हैम्स में हम सिर्फ अप पे करते हैं, और जब हम क्वाड करते हैं मैं सोचता हूँ ओवरऑल थाइस पे हो, तो हम इन इसमें थोड़ा सा मैं इन रखता हूँ। वो हो गया था ना वो वाला, कोई नहीं, वो अच्छा नहीं आया वगैरह, तो इन पे रखते हैं हम हल्का सा, ताकि मेरे जो टिप है कोर्स की उस पर प्रेशर आकर मैं यहाँ से करूँगा तो थोड़ा सा डाउन, इसको डाउन रखते हैं इसमें। जब मैं क्वाड्स करता हूँ तो मैं यहाँ से सिर्फ इतना, ताकि इसी पे ही फोकस हो। मैं वेट इतना ही रखता हूँ, 45 पाउंड्स 45 तो 40-80 किलो प्लस। बट रेंज ऑफ मोशंस इतना मसल फील हो रहा है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता 200 किलो, वो यूजलेस है। अगर आप स्क्वाट में 200 नहीं मार रहे, यहाँ 200 मार रहे हो, कैसे कर सकते हो? यहाँ और आधा कर रहे हो, केजी है, आप भूल जाते हो। हम नहीं, केजी में भी सेम होगा ना, तभी मैंने बोला ना 80 किलो। हो जाता है, मेरे वहाँ पाउंड्स में ही है, तभी तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं है। तो अभी रेंज ऑफ मोशन हम चेक करेंगे। चलो, हमने वेट कुछ नहीं करना, हम करते नहीं, दिल से प्रेशर करेंगे। गुड, होल्ड पुश, होल्ड पुश, होल्ड पुश, slow, breathe in, breathe out. Up, थोड़ा सा up, toes out, fully focus on hand. बट जब जैसे अभी लेटोगे ना आप, ऐसा लगता है नी लॉक हो गया। टोज आउट, कर्व्स ऐसा फील कर उसको। अगर तू ऐसा करेगा तो होगा ही, देखियो अभी एक बार दिखाओ, जैसे अभी हो जाता है तो ऐसे तो जाना ही नहीं ना तेरे को। हाँ, पूरा नीचे लेट के तब उठाऊं, जैसे मैं हूँ, ये ऐसे तू जाएगा तो अगेंस्ट होएगा ना, नी के अगेंस्ट, तो इतना जाना ही नहीं। ये देख रेंज ऑफ मोशन देख, ऐसे तब पूरा तभी उठना है और मैं वेट बढ़ाऊंगा।
एल्बोस रख सको अपनी, प्रेशर जैसे वो सही फील एल्बोस में। हाँ तो और इतना कव ना एल्बोस की, ताकि जो वेट है वो बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एल्बो में प्रेशर करके हाई लेग्स पे। इसमें ऐसा होल्ड करना पड़ता है, चेक करना। स्लो स्लो स्लो, टोज आउट, थोड़ा सा खोल इनको, पैर थोड़े से खोल, ठीक है। पैर थोड़े से खोल अपने, बहुत क्लोज है, अवॉइड। हाँ अब टोज आउट और अब हाँ नीचे नीचे नहीं जाना, गो स्लो। अब जो जाएगा स्लो, जो हल्का सा 1 2 3 4 5 तक वैसे करना, यहाँ से उठा, ठीक है। हाँ तो स्लो स्लो स्लो, नीचे स्लो जाना, ऊपर भी नीचे जाते टाइम, पर ऊपर जाते टाइम तो ओके, ठीक है। इतना भी नहीं, पर ऐसे देख, 1 2 3 4 5, 1 2 1, फिर हल्का सा पॉज और 3 4 5। ओह गुड 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 गुड, चल फोकस। बढ़िया, चलो। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा बैक पे आ रहा है इसलिए मैं कम कर रहा हूँ। ड्रॉप कर देगा तो जब बैक। कोई नहीं, तेरे ले सकते हैं सेट। कितने सेट? एबिलिटी नहीं है इसमें मेरी। कितने? 10 का ट्राई करिए, मैंने कम लिए हैं क्योंकि 10 तो मैंने पहले लगा दिए थे। वेट तो नहीं बढ़ाना। पर मैं उतनी नहीं करता, वेट उतना नहीं लगता, पर ज़रूरी भी नहीं है वेट है। इनसे पहले नहीं लगता। ले आ भाई की डिमांड है। वहाँ तो नहीं बोलते ना यूएस में। बाकी हेल्थ भाई ले आ, स्कैनर ले आ। हल्दी क्या होती है? हल्दी नहीं मैं तो वहाँ पे भी लेता हूँ इंडियन स्टोर से। वो दूसरी होती है, ये वाली होती है ज़्यादा खूंखार है। एनजीओ का क्या सीन है? एनजीओ का ऐसा है कि प्लान चल रहा है, मैं और एक और फैमिली फ्रेंड है हमारा, अच्छा। वो यूएन में यूथ एम्बेसडर है, तो वो और मैं हम सोच रहे हैं कि हम अपना, मेरा बहुत टाइम से मन है, मेरे को जानवर से बहुत पानीपत में? इंडिया में ही, इंडिया में कहीं भी? जस्ट खाली पानीपत नहीं। ओके। हाँ यूएस में बहुत है वहाँ पे भी करने का रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, बट यहाँ पे ज़्यादा है स्ट्रे एनिमल्स के लिए, डॉग्स हो गए, ये हो गए, कि गाय के लिए गौशाला पर, कुत्तों के लिए इतना कुछ है नहीं, अभी बनने शुरू हुए हैं, पर और भी जो दूसरे भी जानवर हैं। अभी कोई पीछे ज़्यादा भेदभाव था कि सारे तो हम कुत्तों को लोग उठा के ले गए थे, मतलब लोग नहीं, ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ बनाया था, हाँ, सब चले गए दिल्ली थे। में कर रहे थे, बट हाँ, ये यहाँ कि भी उनको हुआ था, फिर ऑपरेशन वो करना वापस जरूरी है, क्योंकि वापस वो आ गए थे। उनकी जो है, या तो आप उनको अडॉप्ट करो, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम ऐसा उठा रहे हो, नहीं, उनका सर्जिकल प्रोसेस करना जरूरी है ताकि वो रोड पे और ना बढ़े, और वो समझ रहे हो, कोई मर रहा है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग देखभाल नहीं करते, रोटी डाल रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, कोई अपने घर में नहीं रख रहा। तो मैं तो अर्ज करूँगा कि लोग स्ट्रे को अडॉप्ट करें। मैं 2-3 दोस्त इन्होंने स्ट्रेस को रखा हुआ है, और इसलिए अब हम पहले ऑनलाइन सेटअप करेंगे, दूसरे एनजीओज हैं उनके हेल्प करेंगे ऑनलाइन, एंड जब हमें लगता है हमारा उस लेवल पे पहुंच चुका है, उसके बाद हम अपना एक फिजिकल भी खोलेंगे। तो इस साल हम ऑनलाइन फंडिंग उनको प्रोवाइड करेंगे, ट्राई करेंगे, तो हम उसको यूएन लेवल पे लेके जाना, क्योंकि नॉर्मली खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर अब अपने जेब से लगाए जा रहे हो और कुछ हो नहीं पा रहा, और अभी
उस लेवल पे नहीं हो कि मैं ऐसा बहुत बड़ा मल्टी मिलियनियर ना वो दूसरा कि हम एक्सिड करते रहे, क्योंकि उसका कोई अंत धीरे नहीं है। धीरे कर सकते हैं। हाँ, तो लोगों की एक भी बार हेल्प चाहिए कि ऑब्वियसली तो फंड नहीं चाहिए, तो यूएस पे हम सोच रहे हैं उसको यूएन लेवल पे लेके जाए। जानवरों से प्यार है आपको बहुत बहुत ऐसा इंसानों से मतलब कोई ठीक है, कोई but- उन्होंने ऐसा कुछ है नहीं। मैं He doesn't know ये- कि भाई यही चीज़ मेरा कौन मैं सा देख रहा धर्म था है, कि- कौन सी मेरी जात है, ये कुछ है इस तरह पे मैं ये सबका चीज़ कोई ना कुछ होता है, कहीं से उन्होंने बनाए relate कर हैं। सकती, ये सेम आपकी डॉटर में भी है। उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं मिला उनसे हाँ। यही पूछा, डू यू हैव पेट्स? हाँ, है ना? ये हाँ तो हाँ, उसको भी मेरे को लग रहा है कि तो मेरे आपकी को थोड़ा तरह ऐसा भी रहता है कि जो इन जानवर से ज़्यादा प्यार करते हैं, अब भेदभाव नहीं करता कि भाई इससे नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा, मैं गाय से करूंगा, मैं कुत्ते से नहीं करूंगा, मैं इससे करूंगा। सबसे तो ऐसा डिफरेंट ऐसा मेरे को किसी जानवर ये है कि भाई अब ये है कि मैं सांप को, मैं थोड़ा रेप्टाइल से तो ट्विटर से, इसका तो ये नहीं मैं उसको नफरत है, मैं उसको मारना चाहता हूँ। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो करना चाहिए। हाँ, आपकी लाइफ को रिस्क है तो ही करना चाहिए। अगर ऐसे सांप दिख गया यार, वो बाहर है तो रोड पे जैसे अपने यहाँ होते दिख गया कहीं तो उसको दिख मार जाता है। दिया तो है हाँ, यार, मारते वो हैं, उसका दुनिया नेचर है, में। उसको बाइट करना। हमारा नेचर नहीं है उसको ऐसा मारना। बट ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए हाँ, करना ये है तो सर्वाइव ठीक है, किया। बट अभी मेरे ऐसे को नहीं। कोई ऐसा नहीं बिना मतलब बात को जानवरों को कोई नहीं कुत्ता मारना। है, अगर वो पागल हो गया है और उसको रेबीज है और उसका सर्वाइविंग चांस नहीं, तो उसकी एक तो आप उसकी जो वो है क्या कहते हैं उसको, वो तड़प रहा है जो, तो उसको आप खत्म कर सकते हो और उससे लोगों को भी रिस्क है, खुद को भी है। तो अपनी जान के लिए हाँ, अभी मैं जंगल में हूँ, भालू आ गया तो मैं यहाँ में जानवर को नहीं है, ऑल डिफरेंट। सिचुएशन But help मैटर करना करती है चाहिए कि कौन सी क्योंकि- सिचुएशन में। और डॉग स्पेशली यार, वो आप उसको धमका भी दोगे, कुछ भी दोगे, तो अभी आप रोड डालोगे, सेम। मेरे पर्सनली डॉग जो मेरे पास यूएस में, वो उनमें से एक ही ठीक है, दूसरा तो लॉयल है नहीं। मेरे को लगता है कि वो किसके साथ भी चला जाएगा। वैसे डॉग्स बहुत लॉयल रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो मेरे को बिल्ली भी बहुत पसंद है। बहुत low एक तो maintenance। यहाँ मैंने देखी है कि उनके खुद के जिनको वो मतलब उनके पेट है, हाँ, उन्होंने अपने पेट काट को लिया। छोड़ के नहीं, उसी ने काट लिया उसको। हाँ, ऐसा होता है। तो तो बहुत यार लोग वो avoid जानवर है ना, उसका ब्रेन इतना बड़ा नहीं है। हाँ, तो फिर वो हमारी लोगों को तरह। ऐसा लगने लग गया कि ये एक रिस्की काम हो गया। और ऐसा कुछ नहीं है कि पिटबुल ब्रीड है तो ऐसा आप उसको अग्रेसिव बनाओगे। मेरे को लगता है बहुत काम है, मैंने बाहर बहुत देखे, बहुत लोगों के पास ज़्यादा दे knowledge आर नहीं है वेरी मेरे को स्मार्ट और बहुत काइंड है। इनकी, बट जितना मैंने सुना है मैं उतना ही बता रहा हूँ। आपने तो जैसे रखे हुए हैं वहाँ भी, यहाँ तो नहीं है ना? क्या इधर यहाँ है, हमारे पास इधर भी है। दिखे नहीं उस दिन का। हम्म। सही है, एक अच्छा चीज मैंने नोटिस की, अभी मोस्टली जो एनिमल्स है ना इंडिया में, जो भी दूसरे उसके हैं, कोई भी ऐसा पिट हो गया, जर्मन हो गया, ये जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके पास भी एक है। फिर एक और हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके पास भी डॉग है। तो जितने भी उनको ना मेंटली वो उनको फिट्स गिर रहे हैं। अच्छा। तो ये मेरे को बहुत कॉमन वो लगी, या तो ये मील्स में, या जो वो वैक्सीन्स वो ले रहे हैं। तो अब व्हेन हम अपना एनजीओ सेटअप करेंगे, उसके बाद हम उसमें जाएंगे, डिप में देखते हैं कि उसका जड़ क्या है। क्योंकि आप एक को करने से कोई फायदा नहीं। मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज अ बेटर थिंग। कि अगर आप जैसे यहाँ पे पॉवर्टी है, अगर हम सबको 10-10 रुपए देते रहेंगे तो ऐसे तो अच्छा 50 करोड़ रुपए दे दो तो पॉवर्टी खत्म नहीं जड़ होगी से आगे। खत्म कर सकते। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 करोड़ के अगर मैं 100 घर बना रहा हूँ, एग्जांपल है, उससे ज़्यादा में, तो उनको एक रूफ मिल रही है, उसको वो दूसरे उसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 10 उनको पैसे उन्होंने खर्च कर लिए, बिकॉज उनको नहीं पता हाउ टू यूज़ द मनी, इन्वेस्टमेंट और कैसा है। एग्जैक्ट। तो उनको एक छत तो रहेगी उनके पास। कोई इसमें कुछ करे, लोग सोचते हैं कि नशे करेंगे, वो करेंगे, तो एक तो यार, या लोगों की मेंटालिटी, छोटे बच्चे हैं जो आते हैं मांगने, यार नहीं की आदत होगी, उसको नहीं पता भाई 5 साल साल बच्चे का वो उसका भविष्य है। उसको आप सोचो, आपका खुद का बेटा या बेटी 7 साल की है, आपको उनका माइंडसेट क्या है, और वो बेचारे रोड पे घूम रहे हैं, बैलून बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे, उनसे लोग करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं उनके अगेंस्ट जा सकते, उनका शोषण भी होता है, बहुत ट्रॉमेटिक उससे वो जाते हैं। तो ये वीडियोस आती है कि हाँ हमें तो ऐसे बोला गया है, वो सब आके ले जाते हैं थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए अपना जो मेन पॉइंट वो रहेगा कि कितना कम कर सकते हो। कुछ वो भी हैं, कुछ अनाथ आश्रम भी गलत चीजें करती हैं। क्या क्या बहुत कुछ गलत हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। सोसाइटी तो फक्ड अप है ना, ह्यूमन से ज़्यादा वर्स्ट। हम हर चीज़ को मार देते हैं, डायनासोर उसको भी मार देते हैं। अगर हम ऐसा ही है कि चलो चेंज द टॉपिक, बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा।
फिर कभी के लिए बट जितना हो सकता है उतना हेल्प करना चाहिए। अगर मेरे पास 100 तो 10 देने का ऐसा होना चाहिए, करो, है ना। जितना हो और सकता दिखा है। रहे तो जो कोई capable प्रॉब्लम है, नहीं है, वो तो करना करो at प्रॉब्लम least। करना मैटर करता है कि अगर आप नहीं दिखाओगे फिर लोग ऐसे लोग तो बोलते मैंने 1000 लोगों की की है, मानेगा कौन? तो आप फिर डालोगे कि तो दिखा रहा है, वो बोलने से भाई जिसको मिल रहा है ना, ही डजंट गिव अ एफ की, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मिल रहा है, दैट्स द पॉइंट, उसको पेट में खाना जा रहा है। ये अगर आप उसको डाल रहे हो, मैं खुद ऐसे लोगों से ऐसे प्रभावित हुआ हूँ कि मैंने देखा वीडियो देख के कि हाँ भाई ऐसा जरूरत है तो हेल्प करनी चाहिए, तो उसी से मेरे को पता चला, उसी से शायद कभी मेरी देख के किसी को पता चलेगा करी थी वी शुड डू एक बार कि मतलब 10% में कुछ नहीं होता भाई, अगर 1 करोड़ तो उसका 10% कर और लो। मैंने उसका कैप्शन ये लिखा था, अगर आपको ये शो ऑफ लग रहा है तो ये शो ऑफ आप भी करो, हाँ कि हाँ आप करो ना, Visibility एटलीस्ट आती। किसी को खाने को तो मिलेगा इस शो ऑफ के चक्कर में, चाहे उसको- जो मर्जी उसको हो, फर्क नहीं पड़ता जिसको भाई, जो शो ऑफ वो लग कुछ रहा है नहीं एग्जैक्ट बोलते मेरे को दूसरे उस चीज होते से हैं फर्क जो नहीं नहीं करते पड़ता। कभी, हाँ। उन्होंने कभी जैसे 10 रुपए दिए तो होते मैंने वो इसीलिए नीचे लिखा था और वो वीडियो इसीलिए डाली थी कि टक्कर मार दो उसके। लेग्स का सेशन करके अब घर आ गया यार, अभी जस्ट शावर लेके आया हूँ, रेडी हुए हैं, अब चलते हैं भाई, काम वाम देखेंगे। आप लोग बताओ कैसा लगा लेग सेशन और एक्सप्लेनेशन भाई के साथ, कैसा वर्कआउट हुआ, कुछ नया, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। अभी है 15-20 दिन और वो इंडिया में ही, फिर अपना जितना हो सकेगा पॉसिबल होगा तो साथ में वर्कआउट करेंगे। अभी मैं चलता हूँ भाई काम पे, आप लोग बताओ वीडियो कैसी लगी। टिल देन थैंक यू एंड लव यू ऑल।